गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने रविवार को नीलांबर पीताम्बर बहुउद्देश्य सांस्कृतिक भवन टाउन हॉल के समीप वीर बाबा चौहरमल की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पूर्व मंत्री श्री ठाकुर ने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। बाबा चौहरमल कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित जुलूस में शामिल होकर मंत्री श्री ठाकुर कार्यक्रम स्थल टाउन हॉल पहुंचे। यहां पासवान समाज की ओर से मंत्री श्री ठाकुर, झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम सहित अन्य अतिथियों को बड़ा माला पहनाकर तलवार, पुष्पगुच्छ एवं शॉल देकर स्वागत किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि वीर बाबा चौहरमल ने सामंतवादी ताकतों से लोहा लेकर समाज को एकजुट किया। उनके आदर्शों पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पासवान समाज हर क्षेत्र में परचम लहरा रहा है। इस प्रतिमा अनावरण का सारा श्रेय पूरे पासवान समाज को जाता है। मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान राजनेता नहीं बल्कि सामाजिक प्रणेता थे। वे मेरे आदर्श थे। उन्होंने कहा कि गढ़वा तेजी से विकास कर रहा है, हर समाज की पहचान बन रही है। मंत्री ने कहा कि 19 वर्षों से राज्य का दोहन, गरीबों, दलितों, पिछड़ों का शोषण होता रहा। अब राज्य के अंतिम पंक्ति के लोगों को भी अधिकार मिल रहा है। विशिष्ट अतिथि बैजनाथ राम ने कहा कि मिथिलेश ठाकुर ने पासवान समाज की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया है। पासवान समाज हमारे मंत्री श्री ठाकुर के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि वीर बाबा चौहरमल की भक्ति और शक्ति का अद्भुत मेल है। इनके पास नैतिकता की भी ताकत थी। मौके पर आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, अम्बा बिहार के पूर्व जीप अध्यक्ष पंकज पासवान, गढ़वा के पूर्व डीडीसी ग्रामीण विकास विभाग झारखंड के विशेष सचिव राजेश कुमार राय, सुनील पासवान, रामजी पासवान आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर मुख्य रूप से झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज कुमार, वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति के अध्यक्ष चंदन पासवान, जीप अध्यक्ष शांति देवी, पलामू जीप अध्यक्ष प्रतिमा देवी, सुमन देवी, उर्मिला देवी, बबीता देवी, कविता देवी, सबिता देवी, रामचंद्र पासवान, डॉक्टर यासीन अंसारी, सोनल पासवान, रविंद्र पासवान, भरदुल पासवान, सुमेर पासवान, रानी देवी, वीरेंद्र पासवान, नरेश पासवान सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इन्होंने पासवान समाज का एक भवन बनाने के लिए अपनी 4 डिसमिल जमीन दान में दी है। बिना किसी राशि के 4 डिसमिल जमीन इन्होंने देने का काम किया है। मैं इनके साथ, ये हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं और मैं भी पार्टी का महासचिव हूँ, आपका विधायक हूँ। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि पंचायत भवन पासवान भवन बनाने में जितना ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो सकेगा, आपका भाई, आपका बेटा मिथिलेश ठाकुर वो करने का काम करेगा और एक भव्य पासवान भवन बनकर छतरपुर में तैयार होगा, जिसमें चिरौंजिया में तैयार होगा, जिसमें आपके सामाजिक कार्यक्रम, आपकी सभाएं, आपकी बैठकें हो सकेंगी। यही कह के अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जो उत्साह था वो देखते बन रहा था। ये उत्साह कायम रहे, ये उत्साह और बढ़े और समाज में एकजुटता और बढ़े, इसका प्रयास हम सबको करना है। आज हमारे बीच हमारे पड़ोसी राज्य से भी कई लोग आए हैं और यह देखकर निश्चित रूप से हमें खुशी हो रही है कि चंदन जी जो इस समाज के यहाँ के अध्यक्ष हैं और हमारे माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि भी हैं, उनका काम निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। इसके पहले भी मैं आया था जब इस हॉल का उद्घाटन हुआ था, तब मैंने कहा था कि गढ़वा में मंत्री और विधायक बहुत पैदा हुए, लेकिन जो काम गढ़वा के लिए माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने किया है, मैंने उसी दिन कहा था कि आप गढ़वा के हीरो हो गए। एक ही दिन में बहुत सारे कार्यक्रम का, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो या ये हॉल हो, अन्य कई कार्यक्रम उस दिन हुए और एक दिन लगा कि मिथिलेश ठाकुर पूरे गढ़वा में छा गए। और तब मैंने कहा था कि आपने अपना एक रिकॉर्ड बना दिया गढ़वा के लिए बहुत कम समय में
और जिस प्रकार से आपने गढ़वा को सजाया है वो स्मरणीय रहेगा। और आज उसी की कड़ी में जो आज जौहर लाल जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, जिसमें आपका बहुत ही सराहनीय सहयोग रहा है। आपके कारण मुख्य चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना हुई, आज उसका अनावरण हुआ है। इस अवसर पर मैं उपस्थित तमाम लोगों को अपनी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो एकता आज यहाँ दिखाई पड़ रही है वो एकता और बढ़े। समाज के अंदर एकता में बल है। जब हम एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, एक मुट्ठी बनकर रहेंगे तो दुनिया को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। और ये समाज ने साबित किया है। आज ये अवसर है कि हम बाबा जौहरलाल को याद करते हुए उनके बारे में अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं कि हमारे समाज का एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ था जो हमारे लिए आदर्श है। उनके जीवन से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए।